अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ताहिरा इरम है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। आपके सामने आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रही हूँ, जिसको आई थिंक कि मुझे स्पेशली बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं डिप्रेशन पे वीडियो बनाऊँ। स्पेशली आजकल के हालात जो 2020 हमारा स्पेशली गुजरा है, जिसमें जॉब्स चली गई, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बाज़-औक़ात हमको ऐसे मुकाम पे ले आते हैं कि एक उदासी की कैफ़ियत तारी रहती है जो कभी जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा यकीनन बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते होंगे। लेकिन हर चीज़ डिप्रेशन नहीं होती। डिप्रेशन जैसी कैफ़ियत तो होती है, लेकिन हर चीज़ डिप्रेशन नहीं होती, हर कैफ़ियत डिप्रेशन नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या? क्या हमें डिप्रेशन है भी कि नहीं? हम बहुत नॉर्मली कह देते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड टुडे। दैट्स वेरी नॉर्मल। ये बहुत नॉर्मल है कि आज आप डिप्रेस हैं, लेकिन कल आप सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो कैफ़ियत अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान हर वक्त उदासी और नाउमीदी की कैफियत में रहता है। उसकी खुद एतमादी में कमी आ जाती है। वो हर वक्त खौफज़दा रहता है, पशेमान रहता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी की कोई कदर ही नहीं है। दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। फैसले करते हुए डरता है। या तो कम सोता है या ज़्यादा सोता है। जिंदगी की खुशियों से दूर होता चला जाता है और कभी कभी तो उसके जहन में खुदकुशी के ख्याल भी आते हैं। डॉक्टर्स हमेशा आपको कहते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। हमारे दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। वो केमिकल इम्बैलेंस क्या होता है वो भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग छोटे छोटे नर्व सेल से बना हुआ है। ये नर्व सेल्स आपस में न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए बात करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक सेल से दूसरे सेल में पैगाम लेके जाते हैं। अगर इनमें कमी हो जाए तो हमारे सोचने समझने की सलाहियत पे फ़र्क पड़ता है और हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। वो केमिकल्स जिनकी कमी की वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है, उसमें सरे फहरिस्त है सेरोटोनिन। ये आपके सोने जागने, एहसासात, भूख और काम पर तवज्जो को रेगुलेट करता है। किसी भी काम में अगर हमें खुशी महसूस होती है तो वो हमें डोपामीन की वजह से होती है। ये आपकी मोटिवेशन, एक्साइटमेंट और राहत की कैफियत को रेगुलेट करता है। न्यूरोपेनेफ्रिन ये स्ट्रेसफुल हालात में रिलीज़ होता है। ये हमारे जहनी दबाव, दिल की कारकर्दगी और याददाश्त को रेगुलेट करता है। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है? वो फैक्टर्स जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह बनते हैं, उनमें सरे फहरिस्त है हमारी चिकनी ग़िज़ाएँ। वो मेडिकेशन जो हम डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर खा रहे होते हैं, ज़्यादा चॉकलेट और कॉफ़ी का इस्तेमाल, सेंसरी ओवरलोड, टीवी का ज़्यादा देखना, हर वक्त टीवी पे गेम्स का खेलना, हर वक्त हेडफोन लगा के गानों का सुनना, बहुत ज़्यादा टेलीफोन का इस्तेमाल, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल जो हम समझते हैं कि हमें खुशी देंगे, लेकिन वही हमारे डिप्रेशन का बायस बनते हैं। सूरज की रोशनी में कमी, हमारे ख़ानदानी जीन्स, केमिकल पोल्यूशन जो हमारी आबो हवा में मौजूद है, ये सब हालात मिलके हमारे इस न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन में कमी कर देते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रेस जो है वो एक मेजर डिप्रेशन में बदल सकता है। मुसलसल ज़हनी दबाव या स्ट्रेस इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। कुछ स्ट्रेस बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब हम कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत लगन से काम करते हैं और इसमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। लेकिन कुछ स्ट्रेस बहुत नेगेटिव होते हैं,
ان میں وہ خاندانی پرابلم اور ذمہ داریاں، بلا وجہ کے جھگڑے جس میں آپ گھر جانا پسند نہ کریں، محبت میں ناکامی یا رشتوں کا ٹوٹ جانا، سپریشن یا ڈیورس، خود کا یا فیملی کے کسی فرد کا ایسی بیماری میں مبتلا ہونا جس کا کوئی بھی علاج نہ ہو، معاشی پرابلم، جاب کا چھٹ جانا یا جاب پہ پرابلمز، پیسوں کی کمی، جب کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جائے، یہ سارے حالات ہمیں زندگی کی سچی خوشیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے سٹریس سے لڑ سکتے ہیں۔ ان میں شامل وہ غذائیں ہیں جو ہمارے دماغ کے لیے بہت اچھی ہیں، جن میں تازہ سبزیاں، اخروٹ، بادام، السی کے بیج اور مچھلی شامل ہے۔ روز تھوڑی سی ایکسرسائز یا چہل قدمی کریں اور بچوں کو اس میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ یوگا اور میڈیٹیشن کو اپنی روزمرہ زندگی کا ایک معمول بنائیں، کیونکہ یہ انسان کی صبر اور برداشت کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ روز تھوڑا وقت سورج کی روشنی میں گزارا جائے، یہ انسان کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہو سکے تو اومیگا 3 کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کر لیں۔ صرف ان رشتوں کے ساتھ منسلک رہیں جو آپ کا دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں اور جو آپ کے سچے دوست ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی حالات خراب ہوتے تھے، پہلے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، لوگ اس دنیا سے چلے جاتے تھے، وقت سے پہلے ایسے ایسے حادثات ہو جاتے تھے۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہ لوگ برداشت کرنے کی طاقت زیادہ تھی، وہ لوگ ان دکھوں کو سہ سکتے تھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے سب سے پہلی وجہ ہے ہماری غذا۔ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اندر کتنی سبزیاں ہیں، کتنے وہ اسینشل آئلز ہیں کہ جو ہماری دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے دماغ کو ایسے کھانوں کی ضرورت ہے کہ جو یہ نیورو ٹرانسمیٹرز بنا سکے۔ دوسرے نمبر پہ ایکسرسائز۔ آپ یہ دیکھیں کہ آدھے گھنٹے سے کچھ نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ اگر آپ صرف اپنی دماغی صحت کے لیے ایکسرسائز کر لیں، آپ، یہ فری ہے۔ کنٹینیوس اسٹریس کسی کی بھی زندگی میں ایک میجر ڈپریشن پیدا کر دیتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم زندگی کو دوسروں کے لیے پہلے جیتے ہیں۔ ایک شخص پہ اتنے برڈنز ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ اپنی خوشیوں کو چھوڑ کے بعض اوقات اسے صرف دوسروں کی خوشیوں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ اور ایک شخص بعض اوقات پرووائڈر ہے ایک گھر کا، جاب چلی جاتی ہے تو پورے گھر میں قیامت آ جاتی ہے۔ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو برڈن بن جاتی ہیں، لیکن انسان لحاظ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو سہتے سہتے وہ اسٹریس آپ کو بھی ڈپریشن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کچھ جابز ہوتی ہیں جو اپنی مرضی کی نہیں ہوتے، وہ ہم پھر بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کے نہیں ہوتے لیکن ہم پھر بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسٹریس کریٹ کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ زندگی کو ہم جتنا سمپلیفائی کر سکتے ہیں، جتنے ہم سادگی میں آ سکتے ہیں۔ کچھ اسٹریس ہم نے اپنی زندگی میں خود پیدا کیے۔ ہمارے گھر بڑے بڑے ہونے چاہیے، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم نہ گھر بیچتے ہیں، نہ گاڑیاں بیچتے ہیں، نہ اپنا لائف سٹائل ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں۔ ہم اس مٹیریل کے ساتھ چپک کے رہتے ہیں کہ یہ نہ کبھی چلا جائے، چاہے ہماری صحت تباہ ہو جائے۔ جب ہم اس زندگی میں اس مادی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کریں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ ہم خود کس چیز میں خوش ہیں، ہماری اپنی خوشی کس چیز میں ہے۔ جب اگر آپ جھونپڑی میں خوش نہیں ہیں تو آپ محل میں بھی نہیں خوش رہ سکتے۔ آپ کو خوش رہنے کی عادت جھونپڑی میں بھی ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس
छत मौजूद है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे 2 वक्त की रोटी मिल गई। हम उस चक्कर में रोते रहते हैं या उन चीज़ों को रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इसमें हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास जो है उसका हम शुक्र अदा नहीं करते। ये चीज़ें ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं दे सकती। आपकी खुशी आपके अंदर है। आप अपने अंदर के इंसान को समझिए। दुनिया में इंसान किसी मकसद के लिए पैदा हुआ है। ये सिर्फ मादी चीज़ें ये वक्ती तौर पे हमें खुशी देती हैं। अगर ये महल या दौलत खुशी देते तो बड़े बड़े लोग जो अमीर थे वो खुदकुशियाँ ना करते। सुसाइड रेट, ड्रग और एडिक्शन अमीर बच्चों में बहुत ज़्यादा है। ये डिजिटल मीडिया, टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर, ये आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुद यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ चीज़ों का इलाज डॉक्टर के पास है, कुछ चीज़ों का इलाज हमारे पास है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज करें, अपनी ग़िज़ा में ओमेगा 3 जिसमें अलसी के बीज, बादाम, अखरोट, 4 मगज़, इनको शामिल करें और कोशिश करें कि टेलीफोन, टीवी और कंप्यूटर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये वाकई आपके नर्व सेल्स को डैमेज कर रहा है। और फिर भी अगर आपकी कैफियत सही नहीं होती तो प्लीज़ किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएं। कोई साइकियाट्रिक हेल्प है तो उसके पास जाएं, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करके देगा। ये हमारे इन केमिकल इम्बैलेंस को सही करता है, और जब ये बैलेंस हो जाता है तो आपकी साइकोथेरेपी होती है, फिर वजह ढूंढी जाती है। तो किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से प्लीज़ रुजू कीजिए। निमत का मिलना आजमाइश है कि तुमने शुक्र अदा किया या नाशुक्री की। अपने इर्द गिर्द खुशियों को देखें, इस मोमेंट में रहें, आज में रहें, कल में रहना छोड़ दें। इर्द गिर्द देखें कितनी खूबसूरती है, बाहर निकलें, चहलकदमी करें, परिंदों को देखें, दरख्तों को देखें, खुदा की इस कुदरत का शुक्र अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने का। आपको अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में ये बताऊंगी कि डिप्रेशन कितनी किस्मों के होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।